ये गिन के खाया। हेलो 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 हेलो, हाय 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 हाय, हे। हेलो हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, आजकल सरकारी नौकरियां थोड़ी ठीक ठीक सी आने लग रही हैं। सीजीएल में आई थी 14-15 हजार नौकरी की, उसके बाद 3717 वैकेंसी आईबी के अंदर एसीआईयू में आ गई। यानी आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है जॉब लेने की। मैं तो चाहता था कि इन लोगों को ये वैकेंसी भी एसएससी में ही ऐड कर देनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, वहां फिर एक ही मौका आपको मिलता, बट यहाँ पे 2 मौके हैं अपने आप को आजमाने के, अपनी मेहनत का फल पाने के। तो आप सबसे ये विनती और गुजारिश रहेगी कि तैयारी में लग जाइए और इस साल कैसे भी करके किसी भी तरह नौकरी ले लीजिए। क्योंकि अगर आपने इस साल नौकरी नहीं ली और एक साल ये बोझ और बढ़ता गया, तो ना जाने अगले साल आप तैयारी करने की स्थिति में होंगे भी या नहीं, आप तैयारी कर पाएंगे या नहीं। तो अभी ठान लीजिए कि इस साल हर हाल में नौकरी लेनी है, चाहे सीजीएल के थ्रू मिले, चाहे सीएचएसएल के, चाहे एमटीएस के, चाहे आईबी के, किसी भी तरीके से, एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, कुछ भी हो, एक नौकरी लेनी है, उसके बाद सोचेंगे कि अब करना क्या। तो ट्राई टू फोकस ऑन वन नौकरी एटलीस्ट, ठीक है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क के अंदर कौन सा बैच है, क्या है, वो सब बता देता हूँ एक बार फटाफट से जल्दी से। अगर आप हमारी किताबों से गणित सीखना चाहते हैं तो ए टू जेड क्वांट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक किताब अवेलेबल है। अगर आप सारे फॉर्मूले सीखना चाहते हैं तो ए टू जेड फॉर्मूला बुक आपके लिए अवेलेबल है, और क्लास नोट से भी आप बिना नोट्स बनाए इसी में एडिट करके अपने वक्त को बचा सकते हैं, ठीक है। संकल्प बैच से आप कंप्लीट एसएससी के किसी भी एग्जाम की, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीपीओ, एमटीएस हो, उसकी तैयारी कर सकते हैं, जहां अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट आपको पढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 2 महीने में पूरी गणित खत्म कर दें, 1 महीने में, तो आप मेरे इस मैथ्स स्पेशल रिकॉर्डेड बैच से मैथ्स खत्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लाइव मेरे साथ 6-7 महीने बने रहना, तो आप इस मैथ्स स्पेशल बैच में, जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक, तो आप हमारी सफलता सीरीज प्रैक्टिस बैच में कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत एक खूबसूरत से सवाल से करेंगे। सवाल देखने में थोड़ा गंदा लग रहा है। सवाल ये है कि एक अकेले काम को 14 दिन में कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, आपको करना है। ए अकेले काम को 14 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उसी काम को 28 दिनों में कर सकता है। सी अकेले उसी काम को 56 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम इस प्रकार पूरा करते हैं कि भी अंतिम 2 दिनों तक काम नहीं कर रहा था, ये अंतिम 3 दिनों तक काम नहीं कर रहा था, तो काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसे सवालों में हमने आपको एक बात कही थी कि अगर कोई अंत के दिनों में काम छोड़ता है तो हम उससे उन दिनों में भी काम करा लेते हैं, जिससे काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो वही रहता है और वो निकालना आसान हो जाता है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, सवाल बेहद सिंपल और मजेदार। ये अकेले किसी काम को 14 दिन में करता है। ये अकेले किसी काम को 14 दिन में, इस बोर्ड पे लिखने का मतलब ताकि आपको क्लियर दिखे। उसके बाद बी अकेले किसी काम को कर रहा है, तो बी अकेले किसी काम को करने का मतलब कितना है? 28 दिनों में कर रहा है। सी अकेले किसी काम को, तो आपने कहा 56 दिनों में कर रहा है। ए अकेले किसी काम को 14 दिनों में, बी अकेले किसी काम को 28 दिनों में, सी अकेले किसी काम को 56 दिनों में कर सकता है। आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम का मतलब 56 दिनों, 14 चौका 56, 28 दूनी 56, और 56 एकम 56, ये इन सब की इफिशियंसी आ गई। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि हम काम जोड़ते क्यों हैं, वो आपको समझना है। जैसे ये कह रहा है कि भाई काम इस तरीके से खत्म हुआ है, ये इस तरीके से काम खत्म हुआ है, ठीक है, जिसमें लास्ट के, यानी शुरुआत तो तीनों ने की है, एबीसी ने, लेकिन ये कह रहा है कि बी अंतिम 2 दिनों में काम नहीं कर रहा है और ए अंतिम 3 दिनों में नहीं कर रहा है। यानी ये जो 3 दिन है, इसमें ए तो है ही नहीं, उससे पहले सब थे, उससे पहले
ABC सब थे, यानी कि ये लाइन भी यहाँ तक थी पूरी, ठीक है, ABC थे। उससे पहले आपको पता है B अंतिम 2 दिनों में नहीं कर रहा है, तो B अगर अंतिम 2 दिनों में नहीं कर रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ इन 2 दिनों में केवल C है, और इन 1 दिन में B और C थे, क्योंकि A नहीं था, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अगर मैं ये कोशिश करूं, एक तरीका तो यह है कि मैं C का 2 दिन का काम निकालूं, लास्ट में B प्लस C का 1 दिन का काम निकालूं, वो टेक्निकल है, परेशान करने वाला है। हम कहते हैं कि आप इन लास्ट के 3 दिनों में A को भी ले आओ, A को भी 3 दिन जोड़ दो, इस लास्ट के 2 दिनों में आप B को भी ले आओ, B के 2 दिन जोड़ दो। तो क्या ये टाइम पीरियड बदलेगा? तो आपने कहा जी नहीं, ये टाइम पीरियड तो वही रहेगा, ये टाइम पीरियड तो वही रहेगा। अगर ये T1 से शुरू हुआ था टाइम पीरियड, तो T2 तक जाएगा, वो वही रहेगा, सेम टाइम पीरियड नहीं बदले। यानी हमें फिर ये डायग्राम बनाना नहीं पड़ता, आप समझ गए कॉन्सेप्ट। लेकिन जब मैं ABC तीनों को ले आऊंगा लास्ट में, तो आप देखोगे कि तीनों को काम करना होगा फिर, लेकिन काम इस तरीके से ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने कहा काम ज्यादा हो जाए क्या दिक्कत है, बट टोटल डेज तो वही आएंगे ना। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जहां पहले 56 काम हो रहा था, और अगर आप B को अंतिम 2 दिन के लिए लाओ, ये तो B 2 गुना 2 4 काम कर देगा। A को अंतिम 3 दिन के लिए लाओगे तो 3 गुना 4 काम कर देगा। और ये जो काम है टोटल, इसको अब तीनों करेंगे, 4 प्लस 2 प्लस 1 इनकी इफिशियंसी है, तो ये टोटल टाइम आ जाएगा जितने दिनों में काम खत्म हुआ है। कितना आ गया जी? आपने कहा 3 4 12 और 60 72, और 72/4 और 2 6 और 1 7, तो 72/7 उत्तर आ गया। ए इज द करेक्ट आंसर। सर डेली का नियम है ये। शिवम यादव किस तरीके का नियम बता रहे हैं? मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जब भी कोई आपको ये कहे कि अंतिम इतने दिनों में एक आदमी नहीं है, अंतिम उतने दिनों में एक आदमी नहीं है, तो आपको क्या करना है? ठीक है सुधांशु जी, कोशिश करते हैं कि आगे से ऐसा ना हो, आपको बुरा फील ना करें। सुधांशु काफी गुस्से में, बुरा फील कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, सुधांशु अगर अपनी महिला मित्र से मिलने जाएंगे और वो 3 घंटे भी वेट करा देगी और आके बोलेगी यार थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, तो सुधांशु बोलेंगे सॉरी की कोई बात नहीं, मैं तो वेट ही कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो आराम से आती, मैं तो इसलिए कॉल भी नहीं करा था कि तुम्हें हड़बड़ी हो, जल्दी हो, तुम फिसल जाओ। ये अंतर है बस सुधांशु हम में और आपकी महिला मित्र में। पेन उठा देंगे, आप बीमार है, मैं फिर भी नहीं चाहता, बट मुझे चाहना पड़ेगा। गुरुजी, पीएम मोदी जी कह रहे हैं गुरुजी द ब्रांड का टाइटल एक्सेप्ट करें। बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे पीएम मोदी साहब। अपने आप को कौन टाइटल देता है? एक शिक्षक को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं मैथ्स का सम्राट, अपनी फोटो, अपना चैनल, और कुर्सी पे लेटे हुए नीचे लिखा हुआ मैथ्स का सम्राट। कितना खराब लगता है अपने आप को बोलना। जैसे अगर आप मेरी बात करेंगे, मैं किसी भी टीचर की बात करूंगा, बहुत सारे टीचर्स से मैं मिलता हूँ, मुलाकात होती है, वो कितनी भी तारीफ करें, एक तो ये भी होता है कि सामने पे कोई भी किसी की तारीफ कर देता है, मानते हो कि नहीं? कर देता है कि नहीं अदिति में? कर देता है कोई भी सामने पे तारीफ, लेकिन हम ये नहीं आके बताएंगे ऑनलाइन कि यार वो सर से मिला था, वो मेरी तारीफ कर रहे थे कि तुमने बहुत अच्छा किया लाइफ। अगर किसी को तारीफ करनी होती है तो वो अपने आप करता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि एक वीडियो में अलग पांडे सर कह रहे थे कि अभिनय शर्मा सर हमारे इंस्पिरेशन रहे, हम सीखते थे कि कैसे बात करते हैं। तो कोई सामने वाला कहीं और जाके बताते तो ठीक है, अच्छा लगता है उस चीज को। लेकिन एक शिक्षक का मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं अलग पांडे सर से मिला, तो वो कह रहे थे कि आप मेहनत से बने। अरे हर आदमी जो यहाँ पढ़ा रहा है, हर आदमी जो किसी भी मुकाम पे पहुंच रहा है, छोटा बड़ा, वो सब मेहनत से ही बड़ा है। मतलब अजीब, कोई कैसे अपनी तारीफ इतनी कर सकता है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। मतलब ये कितना बचपना है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मत बनिएगा ऐसे, ऐसे मत बनिएगा। इतना अच्छा करिएगा कि लोग आपकी तारीफ करें, आके लोग कहें कि नहीं नहीं आपने अच्छा किया है, किसी के जीवन में आपने 4 चांद लगाए हैं। देखिए मैं तो अच्छा सिर्फ उसी चीज को अपनी आज तक मानता हूं, जब कहीं जाता हूं लोग पूछते हैं क्या किया, तो मैं कभी नहीं कहता हूं कि मैं
एक बैच लॉन्च करता हूँ हर महीने जिसकी फीस 900 रुपये होती है और बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये मेरी अच्छाई है? नहीं, ये तो मुझे किसी भी हद तक अच्छाई नहीं लगती। ये तो जीविका चलाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हैं, इसका क्या ही तारीफ करना और कहना। तारीफ वो थी जो मैंने कईयों बैच पूरे के पूरे फ्री पढ़ाए यूट्यूब पे, और वो बच्चे एक्सेस करके अपने सिलेक्शन तक भी पहुंचे, चाहे वो 88 डेज वीडियो कोर्स हो, चाहे ए टू जेड क्वांट हो। उसमें मैं जरूर अपने इंट्रो में जोड़ देता हूं कि मैंने ये किया है, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन पे काम किया है, या ये कह देता हूं कि मैंने बेरोजगारी के खिलाफ सरकारों से पंगे लिए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं बच्चों के लिए। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था। अब मैं आपको फिर से बता देता हूं, आप इस बात को रट लीजिए। मैं तो कहता हूं कंसेप्ट मैंने बता दिया, अब आप रट लीजिए कि अगर कोई स्टार्टिंग से काम छोड़ रहा है, स्टार्टिंग से काम छोड़ रहा है, तो आप उसका काम और उसको दोनों को हटा दो। चिराग तालियान, एक्चुअली आपको पता है, मैं वही तो कह रहा हूं, आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया का दौर है। आप सोचो, आपने लोगों के सिलेक्शन देखे हैं, कितने देखे हैं? 100 देखे होंगे चिराग भाई, और सेलेक्ट हुए थे टोटल 20,000 बच्चे। तो आपको पता है वो 18,800 कौन थे? यार, मैं प्रमोट नहीं करता, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, बहुत छोटी लगती हैं। ये बच्चा हमसे बड़ा है, क्या एक बच्चे की इंटरव्यू लें, पॉडकास्ट करें, उसके जीवन से आपको क्या सिखाएं? और कब तक यही करें? ये एक गेम है बेटा। ये सिलेक्शन दिखाना, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, ये सिलेक्शन दिखाना एक गेम है कि आप पे बार बार एक टीचर की रील आ रही है, अच्छा ये बच्चा इससे पढ़ा, ये सिलेक्ट हुआ है। आपने देखा होगा, एक टीचर ने सिलेक्शन पार्टी की, उसमें बच्चे आके बोल रहे हैं कि हमें तो जबरदस्ती बुलाया गया है, हम तो खाने आए हैं, हम नहीं पढ़े। आपने देखा है वो वीडियो? नहीं? कहो तो मैं दिखा दूं आपको अभी यूट्यूब पे, आपका सिस्टम मिल जाएगा। तो ये सब एक बहुत बड़े बिजनेस का हिस्सा है, जो ये सिलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, टीचर बच्चे के घर जाके मिल रहे हैं। आपने पहले नहीं सुने कि टॉपर्स खरीदे जाते थे? ये सब डीलें हैं बेटा, अभी तो तुम बहुत बच्चे हो, अभी समझोगे आगे जाके कि कैसे तुम्हारे दिमाग पे ये असर डाला गया था। किताब का कॉन्सेप्ट क्या था? ये था कि हर घर में अपनी किताब रख दो, किताब में कुछ भी लिखा या नहीं लिखा, ताकि बच्चे के ऊपर ये प्रेशर रहेगा। टीचर ने क्या दिखाया, हम किताब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में बेच रहे हैं, लेकिन उससे उसने क्या सोचा कि इससे क्या होगा, बच्चा बैच में पढ़ने आएगा। कोई बच्चा किताब से नहीं पढ़ेगा, वो बैच में पढ़ने आएगा। ये सब बिजनेस के हिस्से हैं बेटा। आपके दिमाग के साथ, आपके जज्बातों के साथ, आपके माँ बाप की कमाई के साथ किस हद तक खेला जा रहा है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। पीछे बैकएंड पे किस तरीके की मीटिंगें चलती हैं, क्यों नहीं रेवेन्यू आ रहा, क्यों नहीं ये नहीं हो रहा। अरे आप क्या जानो, अभी आप बहुत बच्चे हो, आपको लगता है ये आदमी तो मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहा है, इतना भला सोच रहा है। कुछ भी भला नहीं सोच रहा है भाई, कुछ भी नहीं। आप ऐसा करिए, इनके यहाँ 8,000 रुपए की जॉब ले लीजिए, बस एक काम करना है आपको, किसी की सच्चाई जाननी है, आप इनके यहाँ 8-10 हजार की जॉब ले लीजिए, और उसके बाद अंदर की चीजें देखिए, तब आपको पता चलेगा। अब आप सोचिए, मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया, जिसने अपने इंटरव्यू में 10 जगह कहा है कि मैंने अभिनय सर से पढ़ा, और AIR 3 लाया था नीतीश, इस बार UPSC में सेलेक्ट हुआ है वो 723 में। अभी अगर मेरी जगह कोई और होता और 723 उसकी रैंक आई होती, तो उसी दिन 10-20 है तो रीलें डल जाती, 10-20 रील। फिर वो आ रहा है, उसको गिफ्टें दिए जा रहे हैं। अब IAS की तैयारी में मैं क्या दिखाऊं कि मैंने उसका CSET निकलवाया है? अरे IAS की तैयारी उसने अपने दम पे GS अच्छी करके और तब पढ़ी होगी। मेरा क्या रोल हो सकता है जो मैं दिखाऊं? आप बताओ, कि मैं किसी IAS का इंटरव्यू देके ये दिखा रहा हूं आपको, तो कोई सेंस नहीं है इन सब बातों का। मैं हाँ इतना जरूर कर सकता था कि आपको मोटिवेट कर सकता था कि यार ये बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे, थोड़ा सा ये भी IAS की तैयारी करेंगे उसके लिए, लेकिन उसके लिए एक हाउ हुआ बनाना, बहुत जल्दी में सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना। तो प्लीज कमेंट मत करिए, पढ़ाने दीजिए, हम सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करते हैं। और ये सब चीजें हमें मार्केटिंग, हम अपने आप को इसमें मानते भी हैं कि ठीक है, हमें बहुत पैसा उतना कमाना भी नहीं है उतना, और शायद मुझे लगता है कि कोई हमारे पास कम भी नहीं है, और भी तो बहुत रास्ते हैं। क्या बच्चों को ही निचोड़ना है कि हर चीज बेच के इनको किसी तरीके से कितना पागल बना सकते हैं? वो लोग ही ऐसा करें जिनके पास और कुछ करने के लिए नहीं है, और ना ही हमारी उतनी ख्वाहिशें कि हमें 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ चाहिए। हम उतने में ही खुश हैं।
आप देख लीजिए ना कि एसएससी की लड़ाई की जब बात आई थी तो सब कैसे पीछे हट गए थे, लोग आगे चैलेंज कर रहे थे कि गलत हुआ ही नहीं, और हमने गलत प्रूफ करके अपने पास से पैसा भी खर्च करके और रिजल्ट रिवाइज करा दिया था। आप ये चीजें देखा करिए, ये चीजें आपके अंदर की सच्चाई और इथिक्स और वैल्यूज को दिखाती हैं। समझ गए बेटा चिराग? तो अभी क्या है, सोशल मीडिया का दौर बहुत जल्दी खत्म होगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब आप सच्चाई इसी से नाप लीजिए नताशा जी, कि कल मैं गया, एक छोटा सा स्टोर है जूतों का, स्केचर, उस पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, और कौन जूता पहन के बैठा है, एक क्या नाम है जो नया हीरो है, प्यार की पंचनामा से हिट हुआ था, कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन जूता पहन रहा है, लेकिन अभी क्या है, बहुत सारी जनता भूली है, वो ये देख रही है, अच्छा कार्तिक आर्यन भी पहन रहा है स्केचर, चलो हम भी ले लेते हैं। तो ये सब विदेशों में खत्म हो गए हैं। विदेशों में कोई सेलिब्रिटी ऐसे नहीं है कि उसको ऐड के लिए इतना पैसा मिल रहा है, क्योंकि लोग जान गए। भारत अभी पीछे है, अभी आप लोगों को जानने में ये सब वक्त लगेगा। आप देखना, आज से 8-10 साल बाद आप सब समझ चुके होंगे इस ऑनलाइन की दुनिया को कि क्या रियल है और क्या रील है। इसका भी भंडाफोड़ होगा, इसका भी बबल फटेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए अब पढ़ाई करते हैं। अगर कोई स्टार्टिंग से काम छोड़ रहा है तो उसके काम और बंदे दोनों को हटा दो, दोनों को हटा दो। अभी आप नए आए हो, जैसे आप बाहर से क्या देखते हो, अरे यार इसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर, हमारे अभिनय गुरुजी के तो केवल 3 मिलियन सब्सक्राइबर। आपको क्या पता कि इन 5 मिलियन सब्सक्राइबर की शुरुआत 2 मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल खरीद के की गई थी, ये आप नहीं जान पाते। समझ रहे हैं? तो आजकल दौर क्या है कि कुछ खरीद लो, जैसे क्या है, आपके चैनल पे वॉचिंग चलानी है, 5,000 चला दो, तो बच्चा देखता है अच्छा 5,000 लोग इसको देख रहे हैं, चलो मैं भी जाता हूं, तो वो फिर 5 का 8 हो जाता है। तो बहुत सारे, आज पढ़ाने से ज्यादा और चीजों में दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आप हर जगह देखोगे, आपकी हर जगह रील दिखेगी। आज आपको पता है एडटेक में सीधा फंडा है कि एक टीचर कहीं भी जा रहा है तो 400 रील वो अलग अलग चैनल पे पैसे देकर डलवाई जाएंगी। आप देखो जरा सोशल मीडिया पे, आपको मिलेगा कि एडटेक का सच क्या है, तो वो अलग अलग चैनल्स पे डलवाई जाएंगी। तो उससे क्या होगा, टीचर के दिमाग में बार बार आएगा, अरे ये तो गरीबों का मसीहा है, ये तो इतना अच्छा बंदा है, चलो हम इसी के पास चलते हैं। तो वो सब करना पड़ेगा, वो हमारा इथिक्स और हमारा दिल गवाही नहीं देता ये सब करने के लिए। रात को सुकून से सोना भी तो है ना, हमारे पास तो ना सिगरेट है, ना शराब है, ना गांजा है, हमें तो ऐसे ही सोना है प्लेन। अगर हमारे पास भी ये सब होता तो गलत करके भी नींद आ जाती। तो प्लीज छेड़िए मत, वरना बहुत कुछ है कहने को, गांठें तोड़ देंगे। अब अगर किसी बच्चे ने कुछ भी कमेंट किया तो उसको ब्लॉक कर दो सीधे। आज पहली बार हम चाहते हैं कि अगर कोई भी कुछ करे तो ब्लॉक कर दो। चलो, तो हमने कहा अगर कोई बंदा स्टार्टिंग से काम छोड़ रहा है तो उसके काम और बंदे दोनों को हटा दो। आप मूड खराब कर रहे हैं, मैं चला जाऊंगा सीरियसली, आप ज्यादा बोलेंगे तो। और लास्ट से कोई बंदा काम छोड़ रहा है, लास्ट से कोई बंदा काम छोड़ रहा है, तो उसके काम और उसको दोनों को ले आओ। दोनों को ले आओ। स्टार्टिंग से काम छोड़ रहा है तो उसके काम और बंदे दोनों को हटा दो। लास्ट से कोई बंदा काम छोड़ रहा है तो उसके काम और दोनों को ले आओ। एक सवाल पूछता हूं, जैसे एक सवाल है, ए एक विशेष कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक विशेष कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बी 72 दिनों में पूरा कर सकता है। सी बी से 33 सही 1/3% अधिक कुशल है। सभी तीनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया, सी ने 17 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया, किंतु बी कार्य पूरा होने तक करता रहा, बदतमीज था, लगा रहा। ए ने कितने दिनों तक कार्य किया ये बताना है। बता सकते हैं? अभी आईसीआर असिस्टेंट और ये सब तो कर लीजिए अनिकेत जी, बाकी भी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपने क्या किया,
आपने देखा कि यार ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है और बी 72 दिन में कर रहा है। रुकिए, करिए एक बार कोशिश करिए सवाल को करने की, आप करिए। आपने देखा 18 और 72, यानी 72 एलसीएम आ गया, तो 18 चौक 72 और 72 एकम 72। ए की इफिशियंसी 4 और बी की 1 आ गई। सी बी से 33 सही 1/3% अधिक कुशल है सी। अगर मैं आपसे कहूं कि सी की इफिशियंसी क्या है, तो आप कहेंगे वो इससे 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3 अधिक कुशल है। 1 पे 1/3 अधिक कुशल है, यानी सी की इफिशियंसी है 4/3। कह सकते हैं 4/3, कह सकते हैं कि नहीं। अब आपने देखा यार ये तो बड़ा पंगा फंस गया कि यहाँ पे इसकी इफिशियंसी 4/3 है, तो मैंने कहा तकलीफ होगी, आप ऐसा करो 3 से सबको गुणा कर लो। यानी आपको ये दिख गया था कि अगर इसकी इफिशियंसी 3 होगी तो बात बन जाएगी, तो मैंने कहा अगर इसकी इफिशियंसी 3 होती तो इसकी सीधे सीधे फिर 4 आ जाती और इसकी कितनी हो जाती, 3 से गुणा करते तो 12 हो जाती। आपने देखा कि अब अगर आप 12 इसकी इफिशियंसी मान रहे हो, इसकी 3 माने, तो आपको काम भी 72 गुणा 3 लेना पड़ेगा। बोलो लेना पड़ेगा कि नहीं। तभी तो ऐसा हो सकता है कि आपको काम भी कितना लेना पड़ेगा, 72 गुणा 3। अब ये कह रहा है ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, अब टोटल टाइम काम को खत्म करने में कितना लगेगा। तो आपने कहा 72 गुणा 3 तो हमारा पहले से ही काम है, अगर ए को बाद के 8 दिन और ले आएंगे तो 8 गुणा 12 काम ज्यादा होगा, और सी को अगर बाद के 17 दिन और ले आएंगे, 17 दिन पहले काम छोड़ दिया है तो 4 और काम होगा। और इस काम को दोस्त करेगा कौन, तो आपने कहा जी इस काम को करेंगे तीनों लोग, 12 और 4 16 और 3 19। ये तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है यार, किसी बच्चे का आ भी गया इतना गंदा उत्तर, बाप रे बाप। कुछ कटने पिटने का भी नाम नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं, 72 गुणा 3 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216, 12 अट्ठे 96 प्लस 17 चौका 68। तो कैसे जोड़ेंगे, इस 8 को हटा के 4 इसको दे देते हैं 100, 4 इसको दे देते हैं 220 और ये 60। तो 280 और 100 380, 380 को 19 से भाग देंगे तो 20 आ रहा है उत्तर, 20 आ रहा है। टोटल काम का उत्तर कितना आ रहा है, 20। लेकिन आपने देखा इन्होंने क्या पूछा है, ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। ए ने 12 दिन पहले छोड़ दिया था, 8 दिन पहले छोड़ दिया था,
तो एक कितने दिन काम करेगा? 12 दिन। बड़ा अच्छा सवाल था और बहुत गंदी कैलकुलेशन वाला सवाल था। क्या आपने भी इतनी गंदी कैलकुलेशन की है इस सवाल में? सौरभ विश्वास, अभिनय दा कामो अच्छो, इसका मतलब होता है अभिनय सर कैसे हुआ? मैं अच्छा हूं भाई, आप लेकिन मुझसे बंगाली में बात ना कर। 8 और 17 कैसे आए, एक बच्चा पूछ रहा है। 8 और 17, आप कितने सालों से क्रैक हैं बेटा? कितने सालों से? 8 तो ये रहा और 17 ये रहा। सवाल में दिया है 8 और 17, सवाल में दिया है 8 और 17, आएगा कहां से? एक बच्चा कह रहा 4 कहां से आए? इसकी इफिशियंसी 33 सही 1/3% ज्यादा है। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। 3 पे 1/3 ज्यादा है तो कितनी हो गई? 4। बात खत्म हो गई। बोलो लोकेंदर, आप कॉल कीजिए, जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया है। अगर किसी बच्चे को और कुछ जानना है तो वो जान सकता है, पूछ सकता है कि ए ने कितने दिन काम किया होगा। अच्छा सवाल था। एक सवाल आपको और करना है, ये भी आईसीआर असिस्टेंट में आया है, इसमें अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। इस सवाल को करिए फटाफट से, फिर हम फॉर्मूला बताएंगे आपको एक, और फॉर्मूले पे सवाल करेंगे। अब थोड़ा और हाई लेवल के क्वेश्चन बताओ। नैन्सी थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, अभी अभी बेसिक्स एक बार खत्म हो जाना चाहिए, हो जाने दीजिए, फिर मैं लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तक के सवाल कराता हूँ। इस सवाल को एक बार और जानना चाह रहे हैं। ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा था, बी 72 दिन में। मैंने कहा सी की इफिशियंसी बी से 33 सही 1/3% ज्यादा है, तो 1/3 ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी 3 पे 1 ज्यादा करनी पड़ेगी। तो 3 पे 1 ज्यादा करने का मतलब कितना है? 4। सी की इफिशियंसी को मैंने कितना ले लिया? 4। अब अगर सी की इफिशियंसी 4 है, समझना, और बी की इफिशियंसी 3 है, तो मैंने कहा 72 दिनों में बी काम कर रहा है। बी पूरा काम है कितना? तो आपने कहा 72 × 3। अब मैंने 18 से भाग कर लिया 72 × 3 को, तो 18 चौक 72, 4 तिया 12। अब तो बस कुछ नहीं था, 72 × 3 टोटल काम था। ए ने 8 दिन पहले छोड़ दिया, जो पहले छोड़ देगा उसका काम ऐड कर देंगे। तो ए की इफिशियंसी 12 थी, 12 × 8 ऐड कर दिया। सी ने 17 दिन पहले छोड़ दिया, सी की इफिशियंसी 4 थी, तो 17 × 4 ऐड कर दिया। ये काम तीनों लोगों ने खत्म किया है, क्योंकि लास्ट से छोड़ा था तो तीनों को। तो टोटल कितना आ गया? 20 दिन काम चला और 20 में 8 दिन पहले छोड़ दिया था, तो ए 12 दिन आ गया। आगे बढ़ते, चलिए एक सवाल देखिए, ये बड़ा प्यारा सवाल है। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। बी ए से 66 सही 2/3% कम दक्षता रखता है, और सी बी से 400% अधिक कुशल है। वाह 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 वाह। देखिए मैं ये कह रहा हूं 66 सही 2/, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। गौरी कोठारी कह रहे हैं आप हमारा कमेंट क्यों नहीं देख रहे हैं? गौरी आप लिखिए, मैं देखूंगा। बिल्कुल कमल, एकदम फ्रेशर की तरह से ही पढ़ाया जा रहा है, ये एकदम बेसिक्स हैं। आपको इन सब चीजों को समझने में अपने दिमाग को थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है। कुछ लोगों को 90% क्लास में समझ में आ जाएगा, कुछ को 70% आएगा। ये उम्मीद एकदम मत रखिए कि आपको क्लास में पूरा समझ में आ जाएगा, पहली बार में नहीं आएगा। आपको दोबारा जाके भी क्लास देखनी पड़ेगी, दोबारा जाके भी बातें सुननी पड़ेंगी। देखो
66 से ही 2/3% का मतलब होता है 2/3, यही होता है। तो मैंने कहा कि मैं ए की इफिशियंसी को 3 मान लेता हूं ताकि मैं बी की निकाल पाऊं, क्योंकि बोला हुआ है बी ए से 2/3 कम दक्षता रखता है, 2/3 कम। अगर इसका 2/3 करूंगा यानी 2 कम करूंगा यानी बी की दक्षता 1 है। बोलो सही है। अब बात सी की आती है, तो इन्होंने कहा है कि सी बी से 400% अधिक कुशल है, 400% ज्यादा है। यानी अगर बी की इफिशियंसी 100 थी तो ये 400% ज्यादा का मतलब हो गया 100 पे 400 ज्यादा यानी 500 है। तो मैं ये कह सकता हूं 1:5 का रेशियो था, अगर इसकी 1 थी तो इसकी 5 है। सबकी इफिशियंसी आ गई मेरे पास, आ गई। अच्छा, मैं यहां से टोटल वर्क निकाल सकता हूं। टोटल वर्क आपने का निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा कि ए ने किसी काम को 40 दिन में किया है, तो 40 गुणा 3 120 टोटल वर्क है। बोलो है दोस्त या नहीं है? टोटल वर्क कितना है? 40 गुणा 3 120। टोटल वर्क कितना है? 40 गुणा 3 120। क्लियर है या नहीं? तो आपने कहा क्लियर। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं दोस्त, समझना। अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि बी और सी ने काम पूरा होने से 5 दिन और 2 दिन पहले काम छोड़ दिया होता, तो अब टोटल डेज कितने लगेंगे जरा समझना। तो आपने कहा 120 तो काम हुई टोटल। अगर बी ने 5 दिन पहले छोड़ दिया तो 5 गुणा 1 अगर बी को ले आए तो इतना काम और होगा। सी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, 2 गुणा 5 ले आए तो काम इतना और होगा। बोलो होगा। और ये टोटल काम कौन करेगा? तो आपने कहा तीनों लोग करेंगे जी इस काम को। तो तीनों कौन कौन? एक की इफिशियंसी 3, एक की 1, एक की 5। 120 और 5, 5 दूनी 10 और 5 15, 135। 135/9, 15 निम्मा 135। 15 दिन में टोटल काम खत्म हो। कितने सारे लोगों का उत्तर सोचिए 15 दिन आ रहा है, चाहे वो भवानी शंकर हो, चाहे सौमिलिया हल्दर हो, चाहे अपूर्वा मिश्रा हो, विकास सिंह हो, डॉगेस हो। ये जो क्लास में डॉगेस और मंकेस आ रहे हैं ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। डॉगेस, पता नहीं मेरी सोच इस मामले में छोटी रह जाती है या क्या है कि मैं ये डॉगेस मंकेस से दूरी बनाना प्रेफर करता हूँ। मेरे से वो नहीं होता कि कुत्ता जो है नाली में पड़ा हुआ है, खुद से गिरा है जाके, और मैं उसको निकाल रहा हूं और अरे बेचैन हो रहा हूं। मैं देखता हूं आज लोग बेचैन हो जाते हैं। मतलब एक वीडियो में देख रहा था, एक रील, जिसमें एक लेडी ने मुंह पे चॉकलेट डाला हुआ था और कुत्ता चाट रहा था। मतलब हद कर दिया हमने। एक वैसे तो हम यहाँ धर्मों की पे लड़े हुए हैं, इंसान इंसान धर्म पे लड़ रहा है, जाति पे लड़ रहा है, एक दूसरे को अपने सोसाइटी में शामिल करने की तक परमिशन नहीं दे रहा। एक तरफ हम दूसरी प्रजाति में शामिल हो रहे हैं, कुत्तों में शामिल हो रहे हैं, कुत्तों के साथ जी रहे हैं, कुत्ते कुर्सी के पीछे बैठे हैं। और उसमें क्या है, जान का रिस्क है। आप देखिए कि इतना बड़ा एक कबड्डी का खिलाड़ी, उसने सिर्फ क्या किया, एक पिल्ला कीचड़ में गिरा हुआ था उसको निकाला, उसने हल्का सा नाखून मार दिया होगा जिसका उसे पता तक नहीं चला, और 2 महीने बाद वो तड़प तड़प के मरा है। आपने देखा होगा, रेबीज हो गया उसको। तो या तो कोई गारंटी दे दे कि किसी कुत्ते को भारत में रेबीज नहीं है, पता चलता नहीं है, तो भैया दूरी बनाए रखें डॉगेस और मंकेस से। मेरी आप सबसे भी यही गुजारिश है कि प्लीज मेंटेन ए डिस्टेंस। यार हम लोग इंसान तो यहाँ भूखे सो जा रहे हैं, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे उनको रहने के लिए जगह नहीं है, और यहाँ कुत्ते डिफेंडर में पीछे बैठ के चल रहे हैं। क्या जमाना आ गया है, आगे बढ़ना होगा। रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 10, 14 और 21 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया और क्रिस ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में, ये सवाल मैंने बस इसलिए दिया है क्योंकि ये सवाल इसी साल पेपर में आया है आरआरबी एनटीपीसी में। तो एक बार इस सवाल को कर लेंगे तो आपको लगेगा कि अब इस टाइप के सवाल आपसे होने लग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सर वेयर इज कैटेस? कैटेस मुझे नहीं पता यार, मैं तो इसी से दुखी हूँ, डॉगेस और मंकेस से। धनंजय भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी। वाह, नाम कैसे कैसे हैं। रॉबर्ट, ओहो बाड्रा, क्रिस, गेल, जेरेमी, किसी काम को 10, 14 और 21 दिनों में करते हैं। एलसीएम कितना आ गया जी? 210 ही आएगा, क्योंकि 21 और 10 में तो कुछ कॉमन है नहीं। 210। इसकी इफिशियंसी 21 है, 14 से काटेंगे, 14 एकम 14 पंजे 70, 21 दहाई 210। ऋचा जी की तबीयत काफी खराब है, इनको बुखार हो गया था कल, 109 चिल्लर में रखना पड़ा था। रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार छोड़ दिया। अब देख लीजिए, रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार छोड़ दिया, तो मैं क्या करूंगा, रॉबर्ट और रॉबर्ट का काम दोनों हटा दूं। 5 दिन में रॉबर्ट कितना काम करेगा, 21 गुणा 5। रॉबर्ट का काम ही हटा दिया मैंने, ठीक है। क्रिस ने पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार छोड़ दिया। क्रिस ने पूरा होने से 2 दिन पहले क्रिस का काम जोड़ दूंगा, 2 गुणा 15। आपको मालूम है कि अब मैं रॉबर्ट को हटा चुका हूं, तो ये काम कौन करेगा, सिर्फ क्रिस और जेरेमी यही करेगा। जेरेमी की इफिशियंसी कितनी है, 10। आपने कहा जी 21 पंजे 105 बचेगा, और 15 दूनी 30, 30 और 105 135 और बटे 25, तो 25 पंजे 125, एक ही ऑप्शन में 5.4। किसी को दिक्कत आ रही है? काम 5.4 और चला है। अच्छा, इस सवाल में देखिए, हर सवाल का मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सारे मेथड्स सीखें, बट कुछ मेथड्स जरूरी होते हैं जहां पे हम सवाल को छोटा बना सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे इस सवाल और इस सवाल के अप्रोच को मैं छोटा कर सकता था, कम वक्त में कर सकता था। आपको बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा, देखना, ठीक है भाई। आप देखोगे कि अगर मुझे ये सवाल पेपर में करना होता तो मैं कैसे करता। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। पिता जी, आप अच्छी महिला तो नहीं है, चाय वाय कुछ नहीं पिलवाते। अरे सालिनी सही बताओ, मजाक मत करना, सालिनी सही बताओ। मुझे इसमें 1% भी सालिनी आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं है। सालिनी, सालू सालिनी, हर्षवर्धन जो कह रहे हैं उनकी बात पे ध्यान दीजिए। हर्ष अच्छा नाम भी है। इनको बोलिए कि वीडियो जो अपलोड नहीं हुई है उनको अपलोड करवाइए। पांडे साहब है, HWP इनका नाम है। देखिए, इस सवाल को अगर पेपर में और छोटा करना होता है, मुझे करना होता, तो मैं अपने टीचर वाले अंदाज में कैसे करता हूँ आपको बताता हूँ। मेरा सवाल को करने का थोड़ा, जैसे मैं ना यहीं पे समझ जाता कि रॉबर्ट 10 दिन में किसी काम को करता और रॉबर्ट ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब मेरा सीधा सीधा ये है कि 50% काम हो गया, अब आधा काम कराना है। समझ गए? और रॉबर्ट है ही नहीं सीन में, तो मैंने कहा किस किस से कराना है, आपने कहा क्रिस से कराना है और जेरेमी से कराना है, 2 लोगों से। इससे क्या होगा, एलसीएम भी छोटा आएगा। जैसे आपने लिख लिया है 14 और 21, तो आपने कहा एलसीएम कितना आ गया जी, 84, 21 चौक 84, 14 छक्के 84। अब आपको पता है कि इन दोनों को आधा काम करना है, तो 84 का आधा कितना हो गया, 42 काम इन दोनों को करना है, 42 काम करना है। अब लेकिन क्रिस ने ठीक पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया था। समझना मेरी बात को, आधा काम करना है और दोनों ने 5 दिन काम कर भी लिया है। दोनों ने, या तो आप ऐसा कर सकते हो, उसने 2 दिन पहले छोड़ दिया था, समझने के लिए इन दोनों ने 5 दिन तो कर लिया साथ में। तीनों ने किया है ना, 5 दिन नहीं किया, 5 दिन कार्य छोड़ दिया। अच्छा, उसने 5 दिन कार्य छोड़ दिया, छोड़ दो उसको। तो मैं ये कह रहा था कि अब आधा काम करना है, और वो आधा काम है 42, और इसने कितने दिन पहले छोड़ दिया है क्रिस ने, तो आप कहेंगे क्रिस ने छोड़ दिया 2 दिन पहले, तो 2 दिन का काम 2 छिक्के कितना होगा, 12। अच्छा, इस काम को करेगा कौन, आपने कहा 6 और 4 10 की इफिशियंसी, तो 54/10 5.4। आप समझ गए कैसे किया मैंने, कितने प्यार से। कुछ लोग समझ गए होंगे जो थोड़े से एडवांस हैं, वो समझ गए होंगे, जो एडवांस नहीं है वो नहीं समझे होंगे। बट मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये तरीका, कमेंट करके मैं फिर दोबारा बताता हूँ।
नताशा मैम टॉपर बैच में क्लास 23 के बाद ज्योमेट्री का 8 वीडियो मिसिंग है। तन्मय का कमेंट मैं नोट करना, ऐसा क्यों है? चलिए मैं दोबारा से बताता हूँ इसको, तन्मय से बात कर लीजिए आप, दोबारा से देखिए। मैं ये कह रहा था कि रॉबर्ट ने 5 दिन काम किया और 10 दिन में रॉबर्ट पूरे काम को खत्म करता है, यानी काम रह गया 50%, आधा काम रह गया और रॉबर्ट भाग गया। मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग से कोई काम छोड़े तो उस आदमी को हटा दो। मैंने इस रॉबर्ट के बच्चे को हटा दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया एकदम। ये लो जी, ठीक है। तो अब ये दोनों बचे क्रिस और जॉय, 14 और 21 एलसीएम 84, ये 6 कर रहा है, 10 कर रहा है। आपने कहा आधा काम तो रॉबर्ट कर चुका है 84 का, तो 42 काम रह गया। अब मैंने कहा पूरा होने से पहले क्रिस ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, 2 छक्के 12 काम और हो गया। तो बस जोड़ा 42 और 12 कितना हो गया, 54। और इस काम को कौन करेगा, दोनों की इफिशियंसी कितनी है 10, 5.4 आंसर आ गया। बेस्ट तरीका है, बेस्ट, इससे बेस्ट आपको मिलेगा नहीं, मैं आपको बता दूं, बेस्ट तरीका है। चलिए एक और आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ एक और सवाल करिए फटाफट से, और फिर हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद एक फॉर्मूला सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा देख के। पहले इतना देख लीजिए। नवीन सिंह मथुरा से मिलना चाहते हैं। जी नवीन आ जाइए, कभी भी मिलने, चिंता मत करिए। सर राजस्थान की भर्ती के बारे में बोलिए, बहुत स्कैम हो रहे हैं। जी एक भर्ती पे वीडियो आने वाला मेरा। देखिए यहाँ पे केविन है, केविन आप सब जानते होंगे, पीटरसन के रूप में बहुत वायरल हुआ था पहले केविन। और जो है, जो जो चिपक जाती है, खून चूस लेती है, एक निश्चित कार्य को 3, 9, 27 दिनों में कर लेते हैं। केविन एंड जॉय कैन फिनिश ए सर्टेन वर्क इन 3, 9 एंड 27। ये तो 3 लोग हैं। निक भी है यहाँ तो, जो दिख नहीं रहा है, गलत सवाल टैप दिया इन्होंने भाई साहब। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, कोई बता सकता है क्वेश्चन में गलती कहाँ है? मैं बता रहा हूँ, केविन के बाद निक रहा होगा, क्योंकि आप ऐसे सोचो, जो तो आया ही है और जो लास्ट में है तो लास्ट में ही रहा होगा और केविन शुरू में रहा होगा। तो मैंने सोचो कैसे सोच के सवाल सुधार दिया यार, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैंने सवाल सुधार दिया। केविन, निक एंड जॉय। तो केविन मतलब के, और निक मतलब एन, और जो मतलब जे। किसी काम को 3, 9 और 27 दिनों में कर सकते हैं। आपने कहा कि जी एलसीएम कितना आ रहा है, तो ये 27 आ रहा है। 3 नीम 27, 9 तिया 27, 27 एकम 27। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। निक ने एक दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया। निक ने एक दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया। हम क्या करते हैं, जब ऐसे सवालों में डेज निकालते हैं तो निक का एक दिन का काम हटा देंगे। 27 माइनस एक दिन का काम हम निक का हटा देंगे, तो निक का एक दिन का काम कितना होगा 3। और केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, 2 निम्मा 18। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, तो मुझे मालूम है कि अगर निक ने एक दिन करने के बाद छोड़ दिया था तो मैं निक को हटा दूंगा। ये काम के और जे द्वारा होगा, के और जे द्वारा ये काम होगा, जिनकी इफिशियंसी 9 + 1 10 है। 27 में से 3 गए 24, 24 और 18 कितने हो गए, गलत आ रहा है क्या उत्तर? 24 और 18 42/10, क्योंकि निक तो है ही नहीं। निक ने एक दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया था, निक को हटा दिया। केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, केविन ने, तो 2 निम्मा 18। कार्य पूरा होने में कुल दिनों की संख्या कितनी लगी, 42/10, 4.2 यार।
4.2 आ रहा है, कोई बात नहीं, करेक्शन कर लीजिए। हो सकता है कि हमें ना पता हो, सवाल में गलती थी, बट हमने उस गलती को सुधारा, तो हमारा उत्तर भी बी आ रहा है। सर काम खत्म होने से पहले छोड़ देता है तो ऐड क्यों करते हैं, थोड़ा बताइए। बस आ गई, कर दिया मूड खराब, क्यों छोड़ देते, क्यों छोड़ देते। जानो अब यही तो, यही नहीं पता चला ना तुम्हें अभी तक कि क्यों छोड़ देते हैं और क्यों जोड़ देते हैं। ये लो, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि काम खत्म होने से पहले क्यों छोड़ देते हैं, कितनों को नहीं पता चल रहा है। देखो आप समझना, इसी सवाल में बता देता हूं, इसी सवाल। ठीक है, पहले काम किस किसने शुरू किया, तो आपका जवाब होगा जी काम 3 लोगों ने शुरू किया, के एन जे ने। के एन जे ने 1 दिन तक काम किया साथ में, उसके बाद निक ने छोड़ दिया, तो रह गया के और जे। आपको ये भी पता है कि काम पूरा होने से पहले केविन ने भी 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो लास्ट में जे है केवल 2 दिन। यही है भाई, ये है या नहीं, ये चित्र समझ में आ रहा है या नहीं। के एन जे ने काम किया है 1 दिन, और लास्ट के 2 दिन में के ने भी नहीं किया है, तो जे ने किया है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आप इस पूरे को कोई एक बना दीजिए, या तो जे बना दीजिए, या के और जे बना दीजिए, या के एन जे बना दीजिए। तो मैंने पहले आपसे पूछा कि के एन जे बना दीजिए, तो आपने कहा के एन जे कैसे बनाऊंगा, मुझे ये वाला टाइम पीरियड नहीं पता, मुझे ये वाला टाइम पीरियड नहीं पता। तो जो टाइम पीरियड नहीं पता हमें वो बनाना पड़ता है, क्योंकि हम इसको तो छेड़ ही नहीं सकते, ना तो किसी को हटा सकते ना ला सकते। तो मैं समझ गया कि अगर मुझे केजे बनाना है, केजे, तो मुझे एन को यहां से हटाना पड़ेगा 1 दिन के लिए, तो केजे रह जाएगा। यहां पे मुझे के को जोड़ना पड़ेगा 2 दिन के लिए। आप समझ गए। अब आपने देखा कि अगर मैं एन को हटा दूंगा 1 दिन के लिए, तो यहां भी केजे, यहां भी केजे, तो इस तरीके से टाइम पीरियड तो अभी भी यही निकल के आएगा, क्योंकि हम इसी में लोगों को ला रहे हैं और हटा रहे हैं। तो आपने देखा कि वैसे काम 27 था, लेकिन जब आप एन को 1 दिन का हटा दोगे तो एन का काम 3 कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा। आपने कहा अगर आप के को 2 दिन के लिए ले आओगे तो के का 2 निम्मा 18 काम हो जाएगा, और इस पूरे काम को केजे करेगा। तो आपने क्या देखा कि जो बंदा लास्ट से काम छोड़ रहा था उसका काम हमें ऐड करना पड़ता है, जो बंदा शुरुआत से छोड़ रहा था उसका काम हमें हटाना पड़ता है। अब आई बात समझ, क्यों हटाते हैं क्यों जोड़ते हैं। मैंने कहा अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आ रही है तो इस बात को याद करने में भी कोई बुराई नहीं है कि कोई लास्ट से काम छोड़ेगा तो उसका काम जोड़ेंगे, और कोई शुरुआत से काम छोड़ेगा तो उसका काम घटाएंगे। बोलिए। नताशा, नट्स, नट्स। थैंक यू करण सविता। सर निक को केविन के पहले आएगा फिर आंसर सही आएगा, कोई बात नहीं। अब हमें पता नहीं था मोगली साहब कि कौन पहले आएगा, निक केविन से भी पहले आएगा, हम बीच में लाए हैं उसको। चलिए अब आप एक फॉर्मूला लिखिए, टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है बड़ा अच्छा और प्यारा, उस पर 3-4 सवाल करेंगे छुट्टी करने से पहले। फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि फॉर्मूला जब सवाल आता है ना तो ये पेपर में दिमाग में नहीं आता, इसलिए इसका प्रूफ से लेकर के सब कुछ याद रखिए। फॉर्मूला क्या है, अगर ए और बी किसी काम को एक्स दिनों में करते हैं, तो आप जानते हैं कि ए उससे ज्यादा दिन लेगा, यानी x प्लस ए दिनों में करेगा, वहीं बी भी उससे ज्यादा दिन लेगा, उस काम को x प्लस बी दिन में करेगा। ए किसी काम को x प्लस ए दिन में करेगा और बी किसी काम को x प्लस बी दिन में करेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जी x कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा, x का फॉर्मूला है, x आ जाता है अंडर रूट ए बी। अच्छा अब ये कैसे निकलता है x, तो मैं एक तो एलसीएम लेके भी निकाल के बता सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे बता सकता हूं कि आपने क्या किया, ए और बी किसी काम को x दिनों में कर रहे थे, तो मैं चाहता तो इनका 1 दिन का काम निकाल देता 1/x। तो मैं यही कह रहा हूं, अगर मैं a प्लस बी के 1 दिन के काम में से a प्लस बी के 1 दिन का काम, एलसीएम छोड़ो, एलसीएम से तो हमेशा बताते हैं
आज ऐसे एक दिन के काम से करते हैं। ए प्लस बी के एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम घटा दिया, ए का एक दिन का काम घटा दिया, तो क्या आ जाएगा? बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम आ जाएगा। बोलो, अगर हमने ए और बी के एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम घटा दिया तो बी का एक दिन का काम आ जाएगा। तो आपने कहा हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या किया, इसका एक दिन का काम हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, 1/x, इसका एक दिन का 1/x प्लस ए बराबर इसका एक दिन का 1/x प्लस बी, यही तो होगा। आपने कहा कि जी अगर एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे x और x प्लस ए तो ऊपर बच जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स, एक्स से ये x कट गया तो x प्लस बी की गुणा इस a से होगी तो ax प्लस ए बी बराबर इसकी गुणा होगी इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स से ए एक्स कट गया अरमानी एक्सचेंज तो x आ गया अंडर रूट ए बी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इस पे सवाल करते हैं भर भर के, 4-5 बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं इस पे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे आपको। तैयार हो आप करने के लिए? ये फॉर्मूला याद रहेगा टाइम एंड वर्क का कि अगर a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं, a उसी काम को x प्लस ए दिन में करता है, b उसी काम को x प्लस बी दिन में करता है, तो x बराबर अंडर रूट ए बी होगा। बोलो सर सवाल को आसान बना देते हैं या सवाल आसान है ही? नहीं, सवाल आसान नहीं है और कोई मुश्किल भी होगा आप हमारे पास लेके आइए, हम आसान बना देंगे। आप लाइए तो सही, लाइए तो सही। सर बैंकिंग के क्वेश्चन भी कराओ। बैंकिंग के क्वेश्चन के लिए अभी मैसेज डाल दीजिए चेतना आंटी को कि चेतना कल की क्लास में बैंकिंग के टॉप मोस्ट सवाल होंगे टाइम एंड वर्क के। अब विराट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं सर इस पंडित को संभाल दो। संभाल देंगे यार, पंडित अपना बच्चा है, कैसे नहीं संभलेगा। देखिए, कांटों से चुभती है तन्हाई, अंगारों से सुलगती है तन्हाई, कोई आकर हम दोनों को जरा हंसा दे, मैं रोता हूं तो रोने लगती है तन्हाई। आप भी तन्हा हो ना? आप तन्हा हो, तन्हा। चलिए, बहुत सिंपल सवाल था कि ए किसी काम को करने में ए और बी की तुलना में 4 घंटे अधिक लेता है, बी उसी काम को करने में ए प्लस बी की तुलना में 9 घंटे अधिक लेता है, तो बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो जवाब होगा x बराबर अंडर रूट 4 गुणा 9 36 और 6 उत्तर। अच्छा, इसी सवाल में मेरी बात सुनना, इसी सवाल में अगर हम ए की बात करते, इसी सवाल में अगर हम ए की बात करते तब क्या होता? तो आप कहते 6 + 4 आ जाता उत्तर, 10 घंटे। अगर इसी सवाल में हम बी की बात करते तो कितना आ जाता? 6 + 9 आ जाता, 15 घंटे। कई बार इसी सवाल में ए और बी भी पूछ लेता है, क्योंकि हमें पता है ना कि ए किसी काम को करने में ए बी से 4 घंटे अधिक ले रहा है। ए बी अगर 6 आ गए तो 6 और 4 10। बोलो, चलिए ये सवाल बताइए, ये सवाल सीजीएल 2020 में पूछा गया था। इस सवाल का उत्तर बताइए, सीजीएल 2020 में पूछा गया था।
बहुत बढ़िया नितिन, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। सर संकल्प वन में प्रॉफिट लॉस परसेंटेज CISI DI की रिकॉर्डिंग दे दो, लेकिन रिकॉर्डेड तो मिला हुआ है अजय सबको। अच्छा संकल्प में नहीं है मिला हुआ। संकल्प वालों के साथ भी कुछ करना पड़ेगा, इनको भी एग्जाम तक मेरे हिसाब से देना चाहिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है। या इनको कोई अपॉर्चुनिटी दे दो, 2-4 रुपए में रिकॉर्डेड कोर्स इनको एक्सेस हो जाए, ऐसा कुछ कर लो। एक बच्चा पूछा सर आपकी बॉडी बनी हुई है क्या? देखिए बनी हुई नहीं है बॉडी, एक्चुअली क्या है कि हमारे पिताजी की बॉडी बनी हुई थी, तो जेनेटिकली जो है थोड़ा बहुत आ गया है हमारे अंदर भी। ठीक है, देखो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि डी क्या होगा, तो आप सीधे कह देंगे कि जी डी होगा अंडर रूट के अंदर 8 × 18, 18 × 144, डी 12 दिन में कर रहा है, डी 12 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ए अकेले इस काम को 12 और 8 20 दिन में कर लेगा, और 20 काम को 30 दिन में कर लेगा। ठीक है, अब ए 4 दिनों के लिए काम करता है, तो बताइए अब देखो ए अगर 4 दिन तक काम करेगा तो ए 4 दिन में कितना काम कर लेगा, आपसे पूछ रहा हूं। तो आपने कहा अगर 100% काम रहा होगा, 20 × 5 = 100, तो 4 दिन में 20% कर लेगा। या तो परसेंट निकालो या फिर सीधे फ्रैक्शन कर दो, 4/20, 1/5 काम कर लेगा। तो देखिए बी के लिए जो बचा है वो 4/5 काम बचा है, और बी पूरे काम को 30 दिनों में करता है, तो 4/5 काम को 4/5 × 30, 5×6 = 30, 6×4 = 24 दिनों में कर ले। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। आदि आदि मेरे भाई। बोलो भाई, समझ में आई या नहीं आई बात? डी आ गया 12 दिन। पतंगे चरखियों पर उड़ाना भूल जाता हूं, मैं तुमसे इश्क करता हूं मगर बताना भूल जाता हूं। बता दो ना भाई, इसका मतलब करते ही नहीं हो, ये कोई बताने वाली बात है? सामने वाले को फील हो जाता। एक लड़का कह रहा है सेकंड लाइन समझ में नहीं आई। देखो विवेक ब्लॉक्स, पहले तो डी 12 आ गया। अब ए इस काम को कितने दिन में करेगा? 8 + D यानी 20 दिन में, 20 काम को 30 दिन में। आपने कहा ए 4 दिन तक काम करता है, तो 4/20 काम करेगा ए, यानी 20%। तो बचा कितना? 80%। अगर 80% काम कराना है बी से, पूरा 100% काम 30 दिन में कर रहा है, तो 80%, 80% दिनों में कर देगा। 80% निकाल देते 30 का, या फिर 4/5 निकाल देते 30 का। कैलसी बैच में दिमाग खुल गया सर जी, कैलसी बैच का 2.0 वर्जन भी जल्दी आएगा। आप ये सवाल करिए, और तब तक मैं नताशा को थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ। जल्दी बताइए उत्तर।
अब इस सवाल में ना थोड़ा सा लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि यहाँ पे p प्लस क्यू एक साथ x माइनस 2 दिनों में कर रहे हैं, d की वैल्यू ही x माइनस 2 है, यानी p और q मिलकर किसी काम को x माइनस 2 दिनों में कर रहे हैं। वहीं p इस काम को x प्लस 2.5 में कर रहे हैं, तो मुझे x माइनस 2 और प्लस 4.5 ब्रेक करना पड़ेगा। इसको समझना, भी थोड़ी देर में बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात। Q को मुझे x माइनस 2 और प्लस 8 दिन में ब्रेक करना पड़ेगा। आप समझो, मैंने कुछ नहीं किया है, ये भी एक तरीके से x प्लस 2.5 है ही, ये एक तरीके से x प्लस 6 ही है, बट यहाँ पे जो x हम पढ़ रहे थे वो x माइनस 2 है। तो मैं अब समझ गया कि अगर मुझे x माइनस 2 निकालना है तो वो होगा अंडर रूट के अंदर 4.5 गुणा 8। तो 8 चौक 32 और ये 36 का मतलब 6। अगर x की वैल्यू पूछता तो 8 आ जाते। पूछा नहीं है, लेकिन पूछा नहीं है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो 6 आया है, ये क्या आया है? ये p प्लस क्यू किसी काम को जितने दिन में निपटा रहे हैं वो आया है। सवाल में पूछा है कि p प्लस क्यू 2/3 काम को कितने दिनों में निपटाएंगे, तो 2/3 गुणा 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये उत्तर सी आंसर है। किसी का आ रहा था सी, अभिषेक रावत जी का आ रहा था, महेंद्र सिंह का आ रहा था, मोटू राम पता नहीं क्या कह रहा था। सफलता सीरीज के बारे में बता दो। सफलता सीरीज में अब तो डेली एक मॉक जा रहा है, बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिच था तो नहीं गया था। अब आज शायद 10 मॉक हो जाएंगे टोटल, आज 10 मॉक हो जाएंगे। सर IBSIU के टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करें? आलोक जी कराते हैं, आप चिंता मत करिए। आप एक सवाल ये देखिए, इस सवाल से आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा। आएगा, दोबारा से आएगा समझ। सब दोबारा बता दो रोशन भाई, कुछ भी नहीं था। x माइनस 2 यहाँ पे d था, x माइनस 2 यहाँ पे d था। आप इस सवाल को फिर ना ऐसे करिए, मैं बताता हूँ आपको। आप थोड़े बच्चे तो हैं ही, आप ऐसे करिए, शायद आपको तब समझ में आ जाएगा। जो लोग थोड़े से बच्चे हैं उनके लिए एक नया मेथड। जैसे p प्लस क्यू किसी काम को x माइनस 2 दिनों में कर रहे हैं, तो मैंने x माइनस 2 को d मान लिया, जहां से मैं कह सकता हूँ x जो है वो d प्लस 2 है। तो p कितने दिनों में कर रहा था? x प्लस 2.5, वैल्यू रख दी d प्लस 2 प्लस 2.5, यानी d प्लस 4.5। वैसे ही q इस काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो आपने कहा x प्लस 6 दिनों में कर रहा है, तो x की वैल्यू रख दी d प्लस 2 प्लस 2.5, डी नहीं 2.5 नहीं 6 था ना, तो डी प्लस कितना आ गया? 8। डी प्लस 8 आ गया। अब अगर मुझे डी निकालना है तो डी कितना होगा? अंडर रूट के अंदर 8 गुणा 4.5, यानी 6 आ गया। अब लेकिन काम तो पूरा कराना नहीं है, सिर्फ 2/3 कराना है, तो उसमें 4 दिन लगेंगे। ऐसे समझ लीजिए अगर नहीं आया तो। अब आ गया होगा 4.5, और ये सर मन नहीं लगता। SSC एस्पिरेंट नीतीश बाबू कह रहे हैं। लगेगा मन यार, क्यों नहीं लगेगा मन? आज ही ब्रेकअप हुआ है, प्लीज एडवाइस। चेतन चतुर्वेदी। सुबह सुबह कैसे हो गया? दिन में कर लेते, कम से कम रात को सो जाते, सुबह तक भूल जाते। सुबह ही कर लिया, पूरे दिन परेशान रहो गया। पंडित का सोल्यूशन नहीं गया अभी तक, विकास तोमर पूछ रहे हैं। हमने तो कब का करके दे दिया था, मॉक बनने से पहले करके दे दिया था। ये सवाल करते हैं बहुत अच्छे से, देखिए ध्यान से। ए किसी काम को करने में B से 24 दिन और C से 32 दिन ज्यादा लेता है। ए किसी काम को करने में C अकेला उतना काम करता है जितना A और B मिलकर करते हैं। C अकेला उतना काम करता है जितना A और B मिलकर करते हैं। C अकेला, यानी यहाँ पे C ही क्या है? A प्लस B है। ठीक है।
सी किसी काम को मैं मान लेता हूं एक्स दिनों में करते हैं, यानी ए प्लस बी एक्स दिनों में करते हैं। ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन और सी से 32 दिन लेता है। ए किसी काम को करने में सी से 32 दिन लेता है, 32 डेज। तो एक्स प्लस 32 आ गया। वहीं ये बी से 24 दिन लेता है, तो अगर ये x प्लस 32 दिन ले रहा है और ये 24 दिन ले रहा है तो x प्लस कितना आ जाएगा, 8 कह सकते हैं। C किसी काम को x दिन में कर रहा है, C किसी काम को x दिन में कर रहा है, तो a x प्लस 32 में करेगा, और ये B से 24 दिन ज्यादा ले रहा है तो ये x प्लस 8 दिन में करेगा। मानते हैं कि नहीं, x प्लस 8 दिन में करेगा। ठीक है, अब आप इस C को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए और आप देखिए कि A प्लस बी किसी काम को x दिन में, B किसी काम को x प्लस 8 दिन में और A किसी काम को x प्लस 32 दिन में करता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर अंडर रूट 32 गुणा 8, 256, 16 आ गया। x की वैल्यू 16 आ गई। सवाल में क्या पूछ रहा है, तीनों अलग अलग बताओ कितने दिन में करेंगे। तो मैंने कहा C 16 में करेगा और A करेगा जी 16 प्लस 32 यानी 48 दिनों में, B करेगा 16 प्लस 8 यानी 24 दिनों में, और C करेगा 16 दिनों में। 48, 16, 24 उत्तर आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। हम वैसे इस सवाल को ओरली भी कर सकते थे। कैसे, A सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है और यहाँ पे ए सबसे कम दिनों में कर रहा है, ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, ये केवल डी उत्तर होगा। मौखिक बता सकते थे बिना किए, लेकिन हमें तो अभी निकालना सिखाना है। बैच के अंदर तो हम क्या करते हैं, निकालना भी सिखाते हैं कि कैसे निकालेंगे। टाइम एंड वर्क की एक बड़ी डीपीपी आपको मिलेगी जिसमें बहुत अलग अलग सवाल होंगे, और वो जो डीपीपी मिलेगी वो वीडियो सॉल्यूशंस के साथ मिलेगी। सबसे कमाल की बात, वीडियो सॉल्यूशंस उसमें होंगे, कोई भी सवाल हाथ से लिखा हुआ नहीं होगा। लबीपाल ले लीजिए, किसने मना किया है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। लबीपाल सर, आप इतनी आसानी से सवालों को राह दिखा देते हैं, वाह, थैंक यू विवेक भाई, थैंक यू। अब इसी बात पे एक सवाल को राह आप लोग दिखाइए। इतना को मैंने दिखा दी, इस सवाल को राह आप दिखाइए। ये बात अच्छा, ये आखिरी सवाल है इस फॉर्मूले पे। कल हम अल्टरनेट पढ़ेंगे, कल अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, हाई लेवल तक करेंगे। बताइए, करिए, कैसा लग रहा है रील देख के। अच्छा तो लग रहा होगा। ये सवाल करिए, रील का अपना अलग स्वैग है। सर पहले मैं बहुत बड़ा शराबी हुआ करता था, इतना बड़ा शराबी कि रेड लेवल की 2 बोतल एक दिन में पी लेता था, लेकिन अब मैंने शराब छोड़ दी, सीजीएल की तैयारी करने लग रहा हूँ क्या है, करो। अच्छा किया शराब छोड़ दी, जिंदगी अपने आप में एक नशा है, लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है बेटा। ए को एक कार्य पूरा करने में बी से 7 दिन अधिक और सी से 16 दिन अधिक लगते हैं।
सी उतना ही कार्य करता है जितना ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं। यदि ए और सी 7 दिन काम करते हैं तो सी कितने दिनों में काम करेगा? देखिए सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, तो मैंने सी बराबर लिख दिया ए प्लस बी और इसको मान लिया एक्स दिन। आपको पता है ए किसी काम को करने में सी से 16 दिन ज्यादा लेता है, एक्स प्लस 16 ए 16 दिन ज्यादा लेता है। आपने कहा कि जी यही बंदा 20 से 7 दिन ज्यादा लेता है, तो एक्स प्लस 16 में से 7 घटाऊंगा यानी बी एक्स प्लस 9 लेता है। अब आप थोड़ी देर के लिए सी भूल जाइए और देखिए कि ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं, बी एक्स प्लस 9 और सी एक्स प्लस 16 में कर रहा है। तो एक्स कितना आ जाएगा? 16 गुणा 9, 16 निम्मा 144, एक्स कितने में करेगा? 12 में। यानी अगर सवाल में सी पूछा होता तो मैं सीधे कह देता कि सी इस काम को 12 दिन में करेगा। बी पूछा होता तो मैं कह देता कि इस काम को बी 12 प्लस 9 21 दिन में करेगा, और ए पूछा होता तो 28 दिन में। इन्होंने कहा है ए और सी 7 दिन तक काम करते हैं, तो सी कितने दिन में काम करेगा शेष कार्य को? देखिए मैं तो आपको पता ही है मेरा तरीका अलग होता है सवालों को करने का। मैं ये कह रहा हूं ए पूरे काम को 28 दिन में करता है, 28 दिन में करता है, और ए ने 7 दिन किया है तो 7 दिन में ए ने 7/28 1/4 काम कर लिया। तो फिर बाकी का 3/4 सी ने किया है, और सी पूरे काम को 12 दिन में करता है, तो 4 तिया 12 3 तिया 9 दिन टोटल काम करेगा सी। मैं एलसीएम वेलसीएम नहीं लेता ज्यादा। आपने देखा सी टोटल 9 दिन काम करेगा, 7 दिन तो सी यहां कर गया है और बचा हुआ काम सी 2 दिन में और कर लेगा। 2 दिन उत्तर आ रहा है किसी का? 2 दिन, 2 दिन उत्तर आ रहा है जी। सर आपसे मिलना है, मैं घर कब आऊं? नानी के घर कब आ रहे हैं? जल्दी आऊंगा नानी के घर, तो आता रहता हूं। Sir, I love your teaching method. Teaching like you not anyone's cup of tea. Thank you YouTube भाई। आप समझ गए मैंने किस तरीके से समझाने की कोशिश की। बड़े प्यार से लिखा, मैंने कहा कि ए प्लस बी किसी काम को मान लेते हैं एक्स दिन में, सी एक्स दिन में करेगा क्योंकि सी बराबर है ए प्लस बी के। आपने कहा ये इससे 16 दिन ज्यादा लेता है, मैंने लिख दिया एक्स प्लस 16। ये इससे 7 दिन ज्यादा लेता था यानी एक्स प्लस 9, ये इससे 7 दिन कम लेगा, एक्स आ गया 12, यानी सी इस काम को 12 दिन में करेगा, ए इस काम को 28 दिन में करेगा। ए ने 7 दिन किया है, 1/4 कर दिया, यानी जो बचा हुआ 3/4 है वो पूरा सी ने किया है, वो 9 दिन में करेगा, तो 7 दिन तो सी के साथ और बचा हुआ 2 दिन अकेले। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी। कल हम अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और आज रात को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप सीडीएस की तैयारी भी कर रहे हो तो भी, अगर आप दिख थोड़ी रहा है कैमरे में, दिख रहा है? पेंट खुल गई है थोड़ी सी, सही कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, तो मैं सीडीएस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा, टॉप मोस्ट तरीके होंगे, आपको मजा आ जाएगा देख के, दिल खुश हो जाएगा, आपकी तबीयत गिलड़ हो जाएगी। तो मुलाकात होगी आपसे, तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।